कुछ लोगों को तो मानना यह भी है कि कुछ इसी भूतल पर, इसी भूखंड के अन्य क्षेत्रों के लोगों का ये योजना रही। और हम भी जानते हैं कि किसी के परिवार को नष्ट करना हो तो उनके संस्कार नष्ट कर दो, वह नष्ट हो जाएगा। तो हमारे देश के प्रति भी लोगों की प्रलोभन देकर के, भय देकर के, लालच देकर के, काम क्रोध मदमोह में फंसा करके उन संस्कारों को नष्ट करने का कार्य किया गया। जो संस्कार नष्ट हो गए तो मेरे देश की स्थिति आज ये हो गई। जय विश्वबंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में, मेरा अपना अनुभव है, मैं घर से निकला था संत बनने के लिए, मैं संत हो जाऊंगा, लेकिन मैं संत तक नहीं पहुंचा। अभी भी मैं साधक ही हूं, तब भी साधक था, अभी भी मेरी साधना चालू है। नित्य नए अनेकों प्रकार के उपयोग व प्रयोग मेरे सामने आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो भी लोग अगर समझना चाहते हैं, अपने जीवन में ये अनुभव करके देखना कि वृद्ध लोगों की स्थिति क्या है, उनको कितना मोह है, कितना लगाव है इस संसार से। अब यही इस संसार में फंसाने वाला है और यही परमात्मा की विशेष माया है जो इस उम्र में जाकर के, अंत में जाकर के ऐसा फंसाती है कि वह जीव, वह प्राणी, वह मानव बहुत भटक जाता है। बंधुओं, क्यों अब हमारे भारत में वैसे लोग नहीं हो रहे, वैसे लोग हमारे इस देश में दिखाई नहीं दे रहे? होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि भारत में अब संत नहीं है, लेकिन उन संतों का इस समाज में कोई भी स्थान नहीं है, अस्तित्व नहीं है। वो अपने कहीं भी, वो तो उनको तो पड़ी नहीं है कुछ, न समाज के स्थान की पड़ी है, न कोई अस्तित्व की पड़ी है। वह अपने परमात्मा में बिल्कुल लीन और मस्त है। वो इस सृष्टि के सारी कार्यक्रम को भी जानते हैं कि कैसे कैसे सृष्टि का संचालन कब क्या होना है, वह भी जानते हैं। त्रिकालदर्शी संत भी यहां पर हैं, लेकिन जब यहां मानव समाज में उनकी कोई गिनती नहीं, उनकी कोई संभार नहीं, उनका कोई स्थान नहीं, तो वो तो परम पवित्र, उनको चाहिए भी नहीं, वो अपने मस्त होते हैं। लेकिन यहां दिखने वाले, मैं बंधु सबके लिए कह रहा हूं, प्रचार से लेकर के टेलीविजन पे दिखने वाले और इस पे मोबाइल पे दिखने वाले, या वैसे कथाओं में दिखने वाले, या सभाओं में दिखने वाले, मंच और मोर्चों पे दिखने वाले, ये संत नहीं है, ये संत नहीं है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। यदि किसी को इस विषय में ऐसा लगता है कि भाई हम निंदा कर रहे, निंदा नहीं, सत्य है। कभी यदि ऐसा है, किसी को लगता है, तो मैं समाज के सामने खुले मैदान में इस विषय पर संवाद करने को तैयार हूं। संत, मैं संत नहीं हूं, मैं भी कहता हूं, हां साधना जरूर चालू है मेरी भी। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, भगवान कहना चाह रहे कि इस तरह का आचरण मानव का होना चाहिए और हम मानव का आचरण किस तरह का देख रहे हैं। इतना फंसता जा रहा है मनुष्य, यानी साधुता भी एक पाखंड बन गया, साधुता भी एक व्यापार बन गया, साधु के भेष में भी व्यभिचार आ गया। अब क्या करेंगे? तो गृहस्थ, बुजुर्ग, वृद्ध, उनको तो स्वाभाविक मोह होना। यहां भारत की स्थिति ऐसी क्यों? बंधुओं, शिक्षा नहीं, ये ज्ञान की शिक्षा बचपन से, यूं कहते हैं ना, अभी तो आपके बच्चों के खेल कूद खिलाने से लेकर के पढ़ाई शुरू होती है। मैं कहता हूं वहीं से ये शिक्षा शुरू होनी चाहिए, जिस ज्ञान में ये निहित है और निश्चय है कि संसार का एक अणु भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, फिर तुम 50,000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके क्या करोगे? और बंधुओं, वो अति विषयी और अति विलासी और भोगी लोग हैं। ये शास्त्रों ने कहा है कि जैसे जैसे विषय बढ़ते हैं, जैसे जैसे भोगों की पूर्ति होती है, वैसे वैसे उन विषयों की वासना और बढ़ती चली जाती है। हम अपवाद के अनुसार ये कह सकते हैं कि कोई विश्व में ऐसा हो जो बहुत बड़ी वैभव और ऐश्वर्य का मालिक होकर के भी इसमें न फंसे, वो अपवाद हो सकता है। बंधुओं, नहीं तो भारतीय ग्रंथों ने सबने कहा है कि जैसे जैसे कामनाओं की अग्नि में भोग रूपी ईंधन पड़ता जाता है, वैसे वैसे वह अग्नि और बढ़ती जाती है। अर्थात जिस तरह से उनके धन, वैभव, विलासता, पद, प्रतिष्ठा, मान ये बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी आकांक्षाएं, उनकी वासनाएं और बढ़ती जाती हैं। तो बंधुओं, जबकि यहां कहा गया है कि इनसे निकल, और वो और फंस रहे, उनको हम कहें श्रेष्ठ पुरुष, श्रीमान पुरुष, ये बड़ा मुश्किल बात है। धन का भी अपना स्थान है, अर्थ का भी अपना स्थान है, लेकिन अर्थ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। 20,000 करोड़ इकट्ठा करके करेंगे क्या? खाएंगे तो वही जितना पेट में जाना है, पहनेंगे उतने ही वस्त्र जितने हमको अनुकूल है, आसन भी, जगह भी उतनी चाहिए हमको जितना शरीर रखना है। उसके अतिरिक्त अब है तो वो पाप है, फंसना है प्रपंच में। बंधुओं, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, और उस तरह से जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कैसे? उस पर पानी गिराइए तो भी बूंद पारे की तरह से लुढ़क करके उसी में एक अणु भर भी नहीं रखता है। कमल का पत्ता भी, कमल का फूल भी। तो जीवन तो उस तरह का हमारे शास्त्रों ने बताया। और अब हम कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भारत में क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि ये शिक्षा का अभाव, वह विद्या नहीं लोगों के पास। क्योंकि हमारी बहुत बरसों पहले, सदियों से कुछ लोगों को तो मानना यह भी है कि कुछ इसी भूतल पर, इसी भूखंड के अन्य क्षेत्रों के लोगों का ये योजना रही, और हम भी जानते हैं कि किसी के परिवार को नष्ट करना हो तो उनके संस्कार नष्ट कर दो, वह नष्ट हो जाएगा। तो हमारे देश के प्रति भी लोगों की प्रलोभन देकर के, भय देकर के, लालच देकर के, काम क्रोध मदमोह में फंसा करके उन संस्कारों को नष्ट करने का कार्य किया गया। जो संस्कार नष्ट हो गए तो मेरे देश की स्थिति आज ये हो गई। हमको पुनः उसको लाना होगा, अर्थात भारतीयता को,
वही संस्कार, वही शिक्षा, वही ज्ञान, वही त्याग, वही वैराग, वही विद्या, वही बल, वही पौरुष, तब ये भारत होगा। बंधुओं, फिर मुक्ति पाने वालों की भी लाइन अधिकता हो जाएगी। जिंदे पर ही लोग आपको मुक्त दिखाई देने लगे कि ये जीवन मुक्त घूम रहे हैं। मोक्ष मरने के बाद नहीं, अपितु जीवित अवस्था में प्राप्त होता है। तो बंधुओं, मैं आज ये अनुरोध कर रहा हूं कि बचपन में जो चल रहा है वहां से लेकर के जवानी में ही अपनी वृद्धावस्था की व्यवस्था कर ली जाए। इस राग और मोह द्वेष से निकलने का पहले से ही आयोजन कर लिया जाए तो जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। जय विश्व बंधु।